आज हम स्टीफन का नियम पढ़ेंगे। तो एक रूसी वैज्ञानिक जोसेफ स्टीफन ने कृष्णिका के ताप और उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के मध्य संबंध दर्शाने वाला एक नियम दिया, जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियमानुसार किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की जो दर होती है वो क्या होती है, उसके परम ताप, मतलब कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, मान लो T ताप वाली कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर, मतलब क्या, 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा, अर्थात 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा क्या है, मान लो E है। ठीक, तब इस नियमानुसार, मतलब स्टीफन के नियमानुसार क्या होगा, जो E है विकिरण ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगा, परम ताप के चतुर्थ घात के। ठीक है, अब समानुपाती नियतांक हटाए तो का निशान हटाए तो एक नियतांक आ जाएगा, सिग्मा, है ना। इसे क्या कहते हैं, स्टीफन नियतांक। ठीक, इंटू T⁴, जहाँ सिग्मा नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर E/T⁴। ठीक है, इसलिए सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक बटा परमता T का
मात्रक, ठीक है, की घात 4। तो सिग्मा का SI मात्रक क्या होगा? विकिरण का क्या हो गया? जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन ताप के लिए केल्विन का 4। तो ये क्या हो गया? जूल मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन का घात 4, या जूल सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? वाट, है ना, वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4। CGS पद्धति में सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन 4, ठीक। अब स्टीफन नियतांक सिग्मा का मान क्या होता है? स्टीफन नियतांक सिग्मा का SI पद्धति में मान 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4 होता है, ठीक है। और विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र E बराबर क्या होता है? सिग्मा T की घात 4, ठीक है, या सिग्मा इक्वल टू E/T⁴, ठीक है। इसलिए सिग्मा का विमीय सूत्र क्या होगा? विकिरण का विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर T -2 अपॉन L स्क्वायर T, ठीक है, अपॉन केल्विन की घात 4। तो ये क्या आ गया? L स्क्वायर कट गया, तो ml 0 हो गया, है ना। और T ऊपर गया तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो ये आ गया T-3, और K ऊपर गया तो K⁻⁻4। तो ये हो गया सिग्मा का विमीय सूत्र ml0 T-3 K-4, ठीक है। अब इसे क्या है? बोल्ट्जमैन ने, जो कि स्टीफन के शिष्य थे, 1884 में स्थापित किया थे, इसलिए इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। इसलिए
इस नियम को स्टीफन बोल्ट्जमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब जो कृष्णिका है उसके चारों ओर का ताप क्या है? T0 हो। यदि कृष्णिका के चारों ओर का ताप T0 हो तो कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा क्या होगी? सिग्मा T0 की घात 4। ठीक है। अब परिवेष्ट के ऊष्मा विनिमय नियम से क्या होगा? कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित परिणामी विकिरण ऊर्जा। अतः परिवोट्स के ऊष्मा विनिमय नियम से कृष्णिका के प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित परिणामी विकिरण ऊर्जा क्या होगी? E बराबर सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T टू द माइनस T0 की पावर 4। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। इसे दे देते हैं हम, ये जो आया हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। और ये जो आया इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या है? इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम कहते हैं। ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये नियम केवल कृष्णिका के लिए ही सत्य है। यह नियम केवल कृष्णिका के लिए सत्य है। दूसरा क्या है?
यदि कृष्णिका नहीं है, यदि पिंड कृष्णिका नहीं है तथा उसकी उत्सर्जकता एप्सिलॉन है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा क्या होगी? E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन T4। और थर्ड है, यदि कृष्णिका की सतह का कुल क्षेत्रफल A हो तो कृष्णिका से प्रति सेकेंड उत्सर्जित कुल विकिरण ऊर्जा ET इक्वल टू सिग्मा A है ना, कृष्णिका की सतह का कुल क्षेत्रफल है ना, T⁴। ठीक है। और फोर्थ है, किसी पिंड के कुल क्षेत्रफल से क्षेत्रफल A से प्रति सेकेंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा क्या होगी तब? ET इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन AT⁴। ठीक है। तो ये है विशेषता। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? स्टीफन का नियम या स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। ठीक है।